बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो कम से कम अपने पहनावा बदलिए, दूसरे कपड़े पहन करके जाइए। तब नेताजी ने उनसे कहा कि आपको नहीं पता, जब मैं अपने जवानों से मिलने गया था तो अपने धोती कुर्ता में गया था, और अगर मैं रूस जाऊंगा तो वो भी धोती कुर्ता में जाऊंगा। और उस समय याद होगा वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल छोड़ करके नेताजी को स्वागत करने और नेताजी के सम्मान में वहां पहुंचे थे, और उसके बाद भारत को सुखोई विमान मिले। ऐसे बड़े नेता से जुड़ी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों पे हमारा आपका बस नहीं चलता। नेताजी आपके बीच से निकल करके देश की राजनीति में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। 50-60 साल का उनका जीवन, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वही रास्ते पे हम लोग चल करके देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये समाजवादी आंदोलन देश की जगह जगह नेताओं ने शुरू किया, बहुत से लोग जुड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में और आसपास में अगर लोहिया जी और पुराने समाजवादी नेताओं को अगर जिंदा किसी ने किया तो आपके हमारे नेताजी ने, वरना लोहिया जी और जयप्रकाश जी और समाजवादी नेताओं का कौन नाम लेगा। इस समाजवादी आंदोलन से ही हम आप अपने गरीबों की मदद कर सकते हैं, किसानों की मदद कर सकते हैं। इसलिए चुनाव में जो नेताजी ने हम लोगों को समाजवादी आंदोलन विरासत में दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अगर नेताजी 50 साल में यहां तक लेकर के आए हैं तो आपका सहयोग और आपकी मदद मिल जाएगी, तो अगले 50 साल तक हम लोग ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत अपने जितने समाजवादी लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन सबको खुशी हुई कि हम और चाचा दोनों मिल गए। लेकिन हमें बीजेपी की बीमारी क्या है हमें नहीं पता लग पा रही है। ये बीजेपी के नेताओं की बीमारी का इलाज क्या है हमें नहीं पता इस बात का। जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं देखो कैसे नेता हैं जो अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते हैं, वो क्या पार्टी और समाज को जोड़ेंगे। और हम वो चाचा अगर मिल जाए तो बोले कि हम कितने परिवारवादी पार्टी है। मुझे बीजेपी की पता नहीं कौन सी बीमारी है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए, वो पता नहीं क्या कह रहे थे। वो कह रहे कि पेंडुलम की कोई ज्ञान दे के गए, पेंडुलम का कोई ज्ञान। उनका भाषण सुनो तो ऐसा सुना रहे समझा रहे जैसे वो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। हम लोग पेंडुलम वाली घड़ियां छोड़ चुके हैं, सबकी घड़ियां मोबाइल में आ गई हैं। और पेंडुलम का सबसे बढ़िया उदाहरण तो झूला है। कभी झूलते देखा आपने? देखा होगा झूला। पेंडुलम का एग्जाम्पल तो झूला ही हो सकता है। और वो जानते नहीं कि चाचा ने नेताजी से सीखा है। और कई बार जो झूले पे नौसिखिया को संग लेके चलते तो बताओ क्या हालत होती है उसकी। ऊपर जाने में तो डरता ही डरता है, और जब नीचे आता है झूला तो पता नहीं क्या होता होगा। तो इसलिए हम सरकार के लोगों से कहेंगे कि हमें पेंडुलम की भाषा न समझाओ, हमारे चाचा जानते हैं झूला कब किसको झुलाना है। और क्या डरा रहे हैं। और कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई फुटबॉल है। हमारे मुख्यमंत्री फुटबॉल तो कभी नहीं खेले, और मैं नहीं समझता हूँ फुटबॉल खेलना भी जानते होंगे। और हम तो कहते हैं कि कभी हमने तो अधिकारियों के साथ क्रिकेट खेला है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहे तो अपनी टीम बना के ले आए, हम समाजवादी लोग फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हैं। और फिर उनका खेल तो मैंने क्रिकेट में देखा है। ये जो नौजवान है इन्होंने तो देखा होगा उनका क्रिकेट खेलने का तरीका। अरे हम तो अगर मैदान में कोई बैट घुमाता हुआ है तो हम बता सकते हैं क्रिकेट खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा।
उनका बल्ला कैसे घूमा था बॉल को देख करके। 2 बार बॉल फेंकी गई, बल्ले ने बॉल को नहीं छुआ। तो सोचो ऐसे तो हमारे खिलाड़ी हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए सावधान रहना इनसे। अगर आप दिलो दिमाग में ये रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझ में आएगा। अगर आपने ये समझा कि ये ईमानदार लोग हैं, तो आप इनकी बात और साजिश को नहीं समझ पाओगे। जिस समय आप अपने दिल और दिमाग में ये रखोगे कि ये झूठे हैं, तो आपको इनकी बात समझ में आएगी। याद कीजिए, अभी चुनाव था कुछ दिन पहले, गरीबों को क्या दे रहे थे ये लोग? चना दे रहे थे, चना। आप बताओ गरीबों चना किस किस को मिल रहा है? हमारे गरीबों को लगा कि ये जो रिफाइंड तेल है पता नहीं कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। हमारे गरीब लोग समझे ही नहीं, जो तेल इन्होंने रिफाइंड दिया वो सब मिलावट का था। वो रिफाइंड था, मिलावट का। विदेश से पाम ऑयल लाए, कहीं से सोयाबीन का तेल मिलाया, और जो सबसे खराब सरसों का तेल होता है वो मिलाकर के गरीबों को खिलाने का काम किया। बताओ आज कहाँ है रिफाइंड तेल? और वो जो नमक दिया था आपको कसम दिलवाने के लिए, नमक मिल रहा है कि खत्म हो गया नमक? और शिकायतें मिली कि नमक में पता नहीं क्या मिलावट आ रही है। कभी नमक बनते देखा आपने?